हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम विहंगम क्लासेस। गाइड हम सीखेंगे ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन के द्वारा ही छोटे छोटे बारीकियों के द्वारा ही हम सीखते हैं इंग्लिश के रूल को, इंग्लिश के नियम को, कानून को। तो क्या है, यहाँ पे हमारे सामने एक पैराग्राफ है जिसे हमें सॉल्व करना है। अगर तुम उसके भाई हो तो तुमसे आशा की जाती है कि तुम जानोगे कि वह कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, लेकिन तुम्हें तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम अपनी दुनिया में खोए रहते हो। उसके भाई होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखा करो, नहीं तो तुम उसके बिगड़ने के लिए बराबर जिम्मेदार होगे। तो ये पैराग्राफ है जो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कोई भाई है या बहन है, हमारा कोई रिलेटिव्स है ना, किस एंड किन्स हैं, तो क्या करते हैं, उनके बारे में हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई बहन है, पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ना, तो इन सभी बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है ना। तो देखिए क्या इंग्लिश बनाएंगे हम। तो लिखा है अगर तुम उसके भाई हो, अंतिम शब्द क्या है, हो के पहले क्या है, भाई। तो यहाँ वर्ब नहीं है। हमने रूल पढ़ा था कि जब वर्ब ढूंढना होगा तो पहचान वाला शब्द, जैसे ता है, ती है, रहा है, रही है ना, है, हूँ, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी के पहले जो शब्द आएंगे और उसमें ना लगा सकते हैं तब वो वर्ब कहलाएगा। तो हो के पहले क्या है, भाई। हो के पहले क्या लिखा है, भाई। इट मीन्स इसमें हम ना यदि जोड़ेंगे तो भाई ना शब्द आएगा ना। तो भाई ना क्या हो गया, ये वर्ब नहीं है। तो भाई क्या है, हमारा नाउन है, ये हमारा भाई है। तो हो के पहले आ गया भाई। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, किसके भाई हैं, उसके। कौन है, तुम। तो तुम इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। तुम उसके भाई हो, किसके भाई हो, उसके भाई हो। तो उसके क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले इंग्लिश किसका बनाएंगे, अगर का बनाएंगे। तो बोलेंगे इफ। पहले क्या लिखेंगे, इफ। तो इफ लिख देंगे हम। इफ के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, क्योंकि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो तुम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। तुमको बोलते हैं यू। हो, तुम हो, तुम हो को बोलते हैं आर। तो यू आर, तुम हो, क्या हो, उसके भाई। तो बोलेंगे इफ यू आर उसका भाई, बोलेंगे हिज ब्रदर। ठीक है। तुम हो, यू आर, क्या, उसके भाई, तो बोलेंगे हिज ब्रदर। तो बोलेंगे इफ यू आर हिज ब्रदर। तो का इंग्लिश या तो देन होगा या कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हमने कॉमा लिखा, कॉमा देन एक साथ नहीं होगा ना, तो कॉमा का प्रयोग करेंगे। तुमसे आशा की जाती है। देखिए अंतिम शब्द क्या है के पहले ती है, ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। इट मीन सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब चेक कर लेते हैं वर्ब है कि नहीं। ती के पहले जा है, जा में क्या करेंगे, ना जोड़ सकते हैं। तो जाना, जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब चेक करते हैं सब्जेक्ट है कि नहीं। तो आशा की जाती है, कौन आशा करता है, नहीं पता। किससे की जाती है, तुमसे। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए किसी किसको लगा कर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिल जाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करते हैं, कौन किसने लगाकर प्रश्न करते हैं। तो तुमसे आशा की जाती है, तुमसे कौन आशा करता है, नहीं पता। तुमसे आशा कौन करता है, नहीं पता, सब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स हमारा पैसिव वॉइस में है ना। तो आशा करना और आशा किया जाना दोनों में अंतर है। पढ़ना और पढ़ा जाना दोनों में अंतर है। जानना और जाना दोनों में अंतर है ना। लिखना, लिखा जाना दोनों में अंतर है। इसी तरीके से तुमसे आशा की जाती है, तो तुमसे क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बोलेंगे यू, क्या बोलेंगे, यू। अब देखिए यहाँ पे ताहिती है, एक्टिव वॉइस होता तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते, फिर एस आई एस लगा तो ऑब्जेक्ट लिखते। लेकिन ये पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस होगा तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे ना। तो क्या बोलेंगे, यू आर, यू के साथ आर लगाते हैं तो बोलेंगे यू आर। आशा करना को बोलते हैं एक्सपेक्ट ना। तो बोल सकते हैं यू आर एक्सपेक्टेड, या हम बोल सकते हैं यू आर सपोज्ड। क्या प्रयोग करेंगे, यू आर सपोज्ड। तो सपोज्ड मीन्स भी होता है आशा करना। यू आर सपोज्ड, तुमसे आशा की जाती है क्या करने का, कि तुम जानोगे। यू आर सपोज टू नो ना।
तो बोलेंगे यू आर सपोज्ड। अब देख की के बाद देखिए क्या है, तुम जानोगे, की के बाद जानोगे शब्द आएंगे। जानोगे मीन्स क्या, ये भविष्य की बात है, या आगे की या ए ओ जब शब्द आएंगे तो टू लगा के हम ऐड कर देंगे। जैसे आशा की जाती है कि तुम जानोगे, तो बोलेंगे ऐसे यू आर सपोज्ड टू नो, यू आर सपोज्ड टू नो। अब देखिए रूल क्या कहते हैं, से वांट का रूल हमने पढ़ाया था। वांट का रूल ये कह रहा था यदि की के पहले चाहना शब्द हो और की के बाद ए ओ शब्द से खत्म हो तो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उनको टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जोड़ के बना सकते हैं। तो वही केस हम यहाँ भी यूज करेंगे। यू आर सपोज्ड टू से यदि बनाएंगे तो टू के बाद वर्ब देखिए क्या है ना, वर्ब है जानना, तो टू के बाद नो जोड़ देंगे। तुम तो वही है ना जो ऑब्जेक्ट था, मतलब जिसको सब्जेक्ट बनाए थे वही क्या है, तुम दोबारा आ गया। जब की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट, की के पहले वाले मतलब की के पहले का जो क्लॉज है और की के बाद का जो क्लॉज है, यदि दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं तो उसे एक ही बार लिखते हैं ना। तो सब्जेक्ट एक ही बार लिखेंगे तो बचा क्या, वर्ब बचा, तो वर्ब लिख देंगे, टू लगा के नो लिख देंगे ना। टू नो, तुम जानोगे। फिर देखिए की आ गया, की दोबारा आ गया। जब की दोबारा आ गया तो क्या करेंगे, अब रूल चेक करेंगे। की के बाद क्या लिखा है, वह कहाँ पढ़ता है। हमने रूल पढ़ा है कि जब की के बाद प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, कब क्यों कहाँ कैसे, तो उन्हें ही क्या करते हैं, कंजक्शन मान लेते हैं, तब हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब सिंपल सेंटेंस होता तब दैट का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ सिंपल सेंटेंस तो है नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, की के बाद कहाँ शब्द लग गया तो कहाँ को क्या मानेंगे, कंजक्शन मान लेंगे। तो बोलेंगे टू नो वेयर, वेयर को क्या मानेंगे, कंजक्शन, तो बोलेंगे वेयर। और वेयर के जिसको कंजक्शन मानते हैं उनके तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो बोलेंगे वेयर ही। अब रहना क्या, वेयर ही। देखिए पढ़ना है, पढ़ना को बोलते हैं स्टडी, तो बोलेंगे स्टडी। लेकिन रूल कहता है कि जब ताहे तीहे लगा होता है, क्या चीज, जब ताहे तीहे लगा होता है तो वर्ब में एस आई एस का प्रयोग करेंगे, तो STUDIES, तो वेयर ही स्टडीज। तो ये क्या हो गया, फुल स्टॉप, ये कंप्लीट सेंस हो गया। तो तुमसे ऐसे की जाती है, यू आर सपोज टू नो, वह कहाँ रहता है, तो बोलेंगे वेयर ही लिव्स। और या बोल सकते हो कहाँ पढ़ता है, तो बोलेंगे वेयर ही स्टडीज। क्या करता है, मतलब वह क्या करता है, तो इसमें और जोड़ सकते हैं, व्हाट ही डज, कॉमा लगा देंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे व्हाट ही डज, वह क्या करता है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, जो बोलेंगे यदि प्रश्न पूछेंगे वह कहाँ रहता है, तो बोलेंगे वेयर डज ही लिव। वह क्या सोचता है, व्हाट डज ही थिंक, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। लेकिन यदि हम नॉर्मली बातचीत की भाषा में बोलते, प्रश्न नहीं पूछ रहे, सिर्फ पूछ रहे व्हाट ही डज, वेयर ही लिव्स, व्हाट ही स्टडीज, मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट्स, यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ रहे, सिर्फ अपने बातों को बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होंगे उनके बाद सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएंगे ना। ऐसा स्ट्रक्चर स्पोकन में होता है। तो वही बोल रहा है, यदि एक भाई है तो उससे कहा जा रहा है यू आर सपोज टू नो, तुमसे आशा की जाती है कि तुम जानोगे ना। तुम जानोगे, क्या जानोगे, वह कहाँ पढ़ता है और वह क्या करता है। तो प्रश्न नहीं पूछ रहा है, आपको बता रहा है कि वह क्या करता है, कहाँ जाता है, आपको जानना चाहिए, आपसे आशा की जाती है। इसलिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे वेयर डज ही स्टडी, व्हाट डज ही डू, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सीधे बोलेंगे वेयर ही स्टडीज, व्हाट ही डज, फुल स्टॉप। लेकिन तुम्हें तो उससे कुछ लेना ही देना नहीं है, तो लेना देना की इंग्लिश क्या बोलते हैं, हैव टू डू विथ somebody, have to do with somebody। कुछ नहीं है तो बोलेंगे have nothing to do with somebody। बहुत कुछ तो बोलेंगे have a lot to do with somebody। तो यहाँ पे क्या है, लेना देना नहीं, किससे, तुम्हें, तो तुम्हें क्या हो गया, सब्जेक्ट ना। तो लेकिन को बोलेंगे but, बोलेंगे but, तुम्हें, तुम्हें को बोलेंगे you। अब लेना देना क्या बोले थे, have to do with somebody, तो बोलेंगे you have nothing, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, तो बोलेंगे you have nothing। यदि यहाँ सिंगुलर ही होता या किसी का नेम होता तो हैज भी लगा सकते थे, ऐसी बात नहीं है। तो बोलेंगे you have nothing to do के बाद with, और with के बाद somebody आएंगे, किससे, उससे, तो बोलेंगे him। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे ना, his नहीं लगाएंगे, यदि his लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। ऑब्जेक्टिव मतलब
देखिए रूल ही क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ऐसे। तो ही का हिम, और यदि शी होता तो हर, तो विद के बाद हिम लगाएंगे ना, पॉसेसिव फॉर्म का नहीं, विद हिज नहीं कहेंगे, विद हिज नहीं बल्कि क्या होगा, विद हिम होगा, तो हिम का प्रयोग कर दिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद क्या है, तुम अपनी दुनिया में खोए रहते हो। देखिए ते रहना, ते रहना, तो यहाँ पे खोए रहना तो बोल सकते हैं गेट लॉस्ट ना, गेट लॉस्ट इन योर वर्ल्ड। कौन खोए रहता है, तुम खोए रहते हो, तुम हो गया सब्जेक्ट तो बोलेंगे यू, यू खोए रहते हो तो बोलेंगे गेट लॉस्ट, यू गेट लॉस्ट। अपनी दुनिया में बोलेंगे ऑन योर ऑन वर्ल्ड या इन योर ऑन वर्ल्ड, इन योर ऑन वर्ल्ड, अपनी खुद की दुनिया में ना, यू गेट लॉस्ट इन योर ऑन वर्ल्ड। इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके भाई होने के नाते, के नाते, के नाते का प्रयोग हमेशा करते हैं, जिससे बोलेंगे अकाउंटेंट होने के नाते, तो के नाते को बोलते हैं बीइंग, बोलेंगे बीइंग, क्या बोलेंगे बीइंग अकाउंटेंट, बीइंग अकाउंटेंट। बोलेंगे टीचर के नाते, बोलेंगे बीइंग टीचर ना, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। और इसको एज भी बोल सकते हैं, के नाते के इंग्लिश एज भी होता है, एज अकाउंटेंट ना, एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो एज या बीइंग दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम, के नाते का बीइंग लगा देते ना, तो बीइंग के नाते हम एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बीइंग क्या चीज, उसके भाई के नाते, तो बीइंग हिज ब्रदर, तो बोलेंगे बीइंग हिज ब्रदर, मतलब उसके भाई होने के नाते, या एज हिज ब्रदर। मैं चाहता हूं कि तुम उसका ख्याल रखो। अब देखिए बीइंग हिज ब्रदर, फिर कॉमा लगा देंगे। अब मैं चाहता हूं, हूं के पहले चाहता ना, ताहे थी आ गया, अंतिम शब्द क्या है, ताहे थी, की के पहले क्या है, ताहे थी। पहले इसे सॉल्व करेंगे। मैं चाहता हूं तो बोलेंगे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं तो क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट। क्या चाहता हूं, की के बाद क्या है, तुम उसका ख्याल रखो। देखिए हमने रूल बताया था आपको, जब की के पहले, किसके पहले, की के पहले क्या हो, चाहना शब्द हो, की के पहले चाहना शब्द हो, और की के बाद ए उ ओ, क्या बोले हैं, ए उ ओ शब्द से एंडिंग हो ना, इन अक्षरों से, इन लेटर से एंडिंग हो, तो उस समय हम टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि नेगेटिव होता है तो टू के पहले नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ ना, कि तुम उसका ख्याल रखो। अब की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है, इसलिए हम तुम का इंग्लिश बनाएंगे। तो बोलेंगे आई वॉन्ट यू, और यू के बाद टू का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे आई वॉन्ट यू। हमने आपको ये भी बताया था, जब वांट का रूल फॉलो करते हैं या आशा की जाती है, इससे कुछ शब्द होते हैं, तब क्या करते हैं हम, की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट जब दोनों मैच करता है, एक ही होता है, तो वहाँ नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। लेकिन जब की के पहले का सब्जेक्ट और की के बाद का सब्जेक्ट यदि अलग अलग हो, तो की के बाद का जो सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे ना। तो यहाँ पे यू उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो बोलेंगे आई वॉन्ट यू, यू के बाद टू, तो बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू। अब क्या करो, उसका ख्याल रखो, तो बोलेंगे केयर फॉर हिम या टेक केयर ऑफ हिम या लुक आफ्टर हिम ना, तो बोलेंगे टू टेक नहीं तो तुम उसके बिगड़ने के लिए बराबर जिम्मेदार होगे। नहीं तो क्या बोलते हैं, अदरवाइज, क्या बोलेंगे, अदरवाइज, अदरवाइज, नहीं तो, और एल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, तो बोलेंगे नहीं तो, अदरवाइज तुम उसकी बिगड़ने के लिए बराबर जिम्मेदार होगे। होगे के पहले क्या है, अंतिम शब्द होना ना, क्या होना, जिम्मेदार होना। सब्जेक्ट क्या है, तुम, कौन जिम्मेदार होगा, तुम जिम्मेदार होगे, तो बोलेंगे यू। होगे तो बोलेंगे विल बी, यू विल बी, जिम्मेदार होना, तो बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल, तो बोलेंगे यू विल बी रिस्पॉन्सिबल।
तुम जिम्मेदार हो गए, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन यहाँ लिखा है बराबर, तो बोलेंगे यू विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। क्या वर्ड यूज करेंगे? इक्वली। ठीक है, इक्वली का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे यू विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तुम बराबर जिम्मेदार हो किस चीज का? उसके बिगड़ने के लिए। तो बिगड़ना, बिगड़ जाना क्या बोलते हैं? गेट स्पॉइल्ड। क्या वर्ड यूज करते हैं? गेट स्पॉइल्ड। ठीक है, तो गेट स्पॉइल्ड मीन्स क्या होता है? बिगड़ जाना। तो बोलेंगे यू विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल ना ऑफ हिज गेटिंग स्पॉइल्ड। तो तुम उसके बिगड़ने के लिए बराबर जिम्मेदार हो गए। तो के लिए ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, तो फॉर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो फॉर हिज ना गेटिंग स्पॉइल्ड। तो इस तरीके से ही हमारा ट्रांसलेशन हो गया। तो बिगड़ जाने को बोलते हैं गेट स्पॉइल्ड। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रांसलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा पहचान वाले शब्द को ढूंढना, फिर रूल को अप्लाई करना, चेक करना एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, सब्जेक्ट पता करना, ऑब्जेक्ट पता करना, सेंटेंस में वर्ब पता करना। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम किसी भी पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि पैसेज ट्रांसलेट हमें करने आ गया तो हमें स्पीकिंग भी करने आ जाएगा, है ना। तो इसको हम पढ़ देते हैं एक बार। अगर तुम उसके भाई हो तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफ़ यू आर हिज ब्रदर। तो तुमसे आशा की जाती है, तो यू आर सपोज्ड, या हम एक्सपेक्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यू आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड लगा रहे हैं तो दैट का प्रयोग करना होगा। तो बोलेंगे यू आर एक्सपेक्टेड दैट, क्या तुम जानोगे ना, यू विल नो। तो बोलेंगे यू आर एक्सपेक्टेड दैट यू विल नो। कब? जब एक्सपेक्ट का वर्ड यूज करेंगे तब, कि ना यू आर एक्सपेक्टेड दैट यू विल नो। दैट नहीं लगाएंगे, क्या बोलेंगे? वेयर ही स्टडीज व्हाट ही डज, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं यू आर सपोज्ड टू नो वेयर ही स्टडीज व्हाट ही डज। लेकिन बट तुम्हें तो उसके कुछ लेना देना नहीं है, बट यू हैव नथिंग टू डू विथ हिम और नथिंग टू डू विथ हर। तुम अपनी दुनिया में खोए रहते हो, यू हैव योर ओन वर्ल्ड, या यू गेट लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। उसके भाई होने के नाते तो बोलेंगे बीइंग हिज ब्रदर या एज हिज ब्रदर। मैं चाहता हूं कि तुम उसका ख्याल रखो, आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ हिम। नहीं तो अदरवाइज तुम उसके बिगड़ने के लिए बराबर जिम्मेदार होगे। अदरवाइज यू विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गेटिंग स्पॉइल्ड, या हम बोल सकते हैं ऑफ हिज गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा सॉल्व हो गया। आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।